Good morning, dear students. Today we are going to learn very important topic of basic English grammar. It is simple sentences. इस सिंपल सेंटेंसेस को इस प्रकार से बनाया जाए। ये सिंपल सेंटेंस आपके चाहे तो प्रेजेंट में, चाहे पास्ट में, चाहे फ्यूचर में, किसी में भी हो सकते हैं, जिसमें छात्र अक्सर बहुत सारी गलतियां कर देते हैं कि इनको किस प्रकार से बनाया जाएगा। तो आज हम प्रेजेंट के जो सिंपल सेंटेंस हैं उनको सीखें। प्रेजेंट पहचानेंगे कैसे हम? उसको देख लेते हैं। जहां सेंटेंस के अंत में है हूँ तथा हो आते हैं। इनमें एक चीज़ आपको जो सबसे महत्वपूर्ण है आपको ध्यान रखनी है कि आप ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि आपका केवल सिंपल सेंटेंस है जो कि टेंस के तौर पे नहीं होगा। आप देखें, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो भी सेंटेंस होगा प्रत्येक सेंटेंस में कर्ता होता है, और आपको ध्यान रखना है कि सिंपल सेंटेंस में जो भी कर्ता होगा उस कर्ता के द्वारा किसी भी प्रकार के कार्य को नहीं किया जाता, अर्थात नो एक्शन बाय द सब्जेक्ट। कर्ता के द्वारा कोई काम नहीं किया जाएगा। मैं जैसे सेंटेंस कह दूं कि राम पढ़ रहा है, तो पढ़ने का काम कर रहा है राम, अर्थात वो सिंपल सेंटेंस में नहीं आएगा, हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मैं कह दूं राम अच्छा लड़का है, अब राम अच्छा लड़का है यानी कि राम के द्वारा किसी भी प्रकार के कार्य को नहीं किया जा रहा। हम पहचानेंगे कैसे? जब है, हूँ, हो, इसका मतलब बात किसकी है? प्रेजेंट की। हम इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वो यूज करेंगे हम इज, हम यूज करेंगे एम और यूज करेंगे आर। इसका प्रयोग जैसा कि आप जानते हैं, जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो इसका प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट यानी थर्ड पर्सन एक वचनकर्ता के साथ में किया जाएगा। एम का प्रयोग जो है वो आई के लिए किया जाएगा, और आर का प्रयोग जो है वो प्लूरल जो सब्जेक्ट होंगे उनके लिए किया जाएगा। आपको ये भी बता दूं कि सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे आप कह सकते हैं ही, आप कह सकते हैं सी, आप कह सकते हैं इट, या फिर कोई भी नाम, कोई भी स्थान का नाम, कोई भी व्यक्ति का नाम जो केवल एक वचन हो। प्लूरल में आप कह सकते हैं वी आपका जो प्लूरल है उसके लिए आप आर का प्रयोग करेंगे। दे के लिए थर्ड पर्सन का आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, दे के लिए आप आर का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा यू के लिए आप आर का प्रयोग करेंगे, और जब भी कोई नाउन आपका जो प्लूरल में आ जाएगा उसके लिए आप इसका प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। अब हम देख लेते हैं इसका जो पैटर्न होता है वो पैटर्न किस प्रकार का है। अफर्मेटिव सेंटेंस इसका पैटर्न, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद आपको मैंने बताया हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब आपको कौन सी बताई? मैंने बताया इज, मैंने बताया एम, या फिर आर। यानी अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो यहाँ पे आप इसका प्रयोग, अगर प्लूरल होगा तो यहाँ पे आप आर का प्रयोग, और अगर आई होगा तो आप किसका प्रयोग कर देंगे? एम का प्रयोग करेंगे, और इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। ये आपका जो है पैटर्न है। जैसे सेंटेंस में ले लेता हूँ,
रोहित। अब रोहित जो है वो थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसका मतलब प्रयोग किसका होगा, इज गुड प्लेयर। रोहित इज गुड प्लेयर। रोहित इज यानी है, गुड यानी अच्छा, प्लेयर यानी खिलाड़ी, यानी रोहित अच्छा खिलाड़ी है। अब यहाँ पे देखना रोहित अच्छा खिलाड़ी है, इसका मतलब यहाँ पे रोहित के द्वारा किसी भी प्रकार का एक्शन किया जा रहा है, कोई कार्य किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है। इसका मतलब ये आपका जो सेंटेंस है वो कौन सा है, सिंपल। और किसका है, क्योंकि यहाँ पे इसका प्रयोग आप कर रहे हैं, इसका मतलब ये किसका है, आपके प्रेजेंट का, यानी ये सिंपल प्रेजेंट का एक सेंटेंस है जो सिंपल सेंटेंस, एक सामान्य सेंटेंस है। आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि आई के लिए किसका प्रयोग करोगे, एम का, तो हो गया आई एम अ म्यूजिशियन। आई यानी मैं, एम का मतलब क्या आ जाता है आपका हूँ, यानी ए, म्यूजिशियन यानी संगीतकार, मैं एक संगीतकार हूँ। ये भी आपका मेरे द्वारा किसी भी प्रकार के कार्य को नहीं किया जा रहा है। इसका मतलब ये भी आपका जो सेंटेंस होगा वो कौन सा होगा, सिंपल सेंटेंस होगा। एक हम देख लेते हैं प्लूरल का, जैसे दे आर इन दी क्लास। अब देखना दे यानी बहुवचन है वे, आर यानी है, इन दी क्लास यानी क्लास में। अब लेकिन उनके द्वारा कोई कार्य नहीं किया जा रहा, बल्कि उनकी स्थिति को बताया जा रहा है कि दे आर इन दी क्लास, वे क्लास में हैं। तो ये आपके सेंटेंस, रोहित इज अ गुड प्लेयर, आई एम अ म्यूजिशियन, दे आर इन दी क्लास, ही इज एट होम, इस प्रकार के कोई भी सेंटेंस आप बोलेंगे, ही इज गुड बॉय, ही इज बैड बॉय, वो सभी सेंटेंस आपके किस में आ जाते हैं, सिंपल सेंटेंस में। ये आपका जो पैटर्न था वो कौन सा है, अफर्मेटिव सेंटेंस का। आगे हम देखते हैं, आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तब। इन्हीं वाक्यों को अगर हमें निगेटिव करना हो, अर्थात जब नकारात्मक करना हो, तो नकारात्मक बनाने के लिए भी बहुत ही आसान काम है। ये हो गया निगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक वाक्य। और जब भी नकारात्मक वाक्य करते हैं तो एक नकारात्मक शब्द हमें प्रयोग करना पड़ता है, जो होता है नॉट। तो इसका पैटर्न जो बनेगा आपका वो हो जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब, अकॉर्डिंग टू, जैसे सिंपल प्रेजेंट पढ़ रही है तो क्या आएगा, इज एम आर, आप चाहे यहाँ लिख सकते हैं, इज एम आर। और उसके बाद हमें प्रयोग करना है नोट का, यानी सब्जेक्ट हो जाएगा, सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, या तो एक सिंगुलर होगा तो इज लगेगा, आई होगा तो एम लगेगा, प्लूरल होगा तो आर लगेगा, उसके बाद नॉट लगेगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखो, इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, इनको हम एब्रिविएशन फॉर्म में भी लिखते हैं। इज और नॉट को जोड़ के क्या लिखा जाएगा, एम और नॉट को जोड़ के क्या लिखा जाएगा, आर और नॉट को जोड़ के क्या लिखा जाएगा। इज और नॉट को जोड़ना आसान काम है, आर और नॉट को जोड़ना भी आसान काम है, लेकिन बच्चे अक्सर करके गलती कर देते हैं कि एम और नॉट को जोड़ करके क्या लिखा जाए। चलो हम देख लेते हैं इनके संक्षिप्त रूप जो बनते हैं, इज प्लस नॉट, तो ये हो जाएगा आपका इजंट बोले। हम देख लेते हैं एम प्लस नॉट, ये एम प्लस नॉट है लेकिन एमंट नहीं, इसको हम आरंट करें, और आर प्लस नॉट को भी आप आरंट। अगर संक्षिप्त रूप में लिखना चाहें तो इस नॉट को इजंट कर देंगे, आर नॉट को आरंट कर देंगे, एम नॉट को भी आरंट करेंगे। और सभी को और भी ज़्यादा संक्षिप्त बोलना हो तो केवल एंट बोल देते, एंट, इज नॉट इजंट भी एंट है, ये भी एंट और ये भी एंट। और इसका निगेटिव सेंटेंस का हम पैटर्न देख लेते हैं। मैं जैसे कह दूँ,
रजत, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट था थर्ड पर्सन का, हेल्पिंग वर्ब हमने यूज़ किए इज। अब क्योंकि ये नेगेटिव है तो हमने सब क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया। हम चाहते तो इज और नॉट को साथ में जोड़ के इजंट भी लिख सकते थे। आपका सेंटेंस बन के तैयार हुआ है, रजत इज नॉट एट होम। अर्थात कहने का तात्पर्य है रजत इज मीन्स है, नॉट यानी नहीं, एट होम यानी घर पे है, अर्थात रजत घर पर नहीं है। बहुत ही आसान काम है, हम और भी देख लेते हैं। स्टूडेंट्स आर नॉट इन दी क्लास। छात्र आर यानी हैं, नॉट यानी नहीं, इन दी क्लास यानी कक्षा में, यानी छात्र कक्षा में नहीं है। ये भी आपका एक सिंपल सेंटेंस है। तो आपने एक पढ़ा अफर्मेटिव का सिंपल सेंटेंस किस प्रकार से होता है, एक आपने पढ़ा नेगेटिव का सिंपल सेंटेंस कैसे होता है। मैं ये बताने का प्रयास इसलिए कर रहा हूँ आपको क्योंकि बच्चे अक्सर इसमें गलतियाँ कर देते हैं। मैंने देखा है, मेरा जो अनुभव है, मैंने देखा है कि बच्चों ने कहीं भी इज देख लिया, बच्चों ने कहीं भी आर देख लिया, बच्चों ने कहीं भी एम देख लिया, तो तुरंत ही उसको कनेक्ट कर देते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से। वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस नहीं है, क्योंकि आप देखते हैं जब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होगा, कोई भी टेंस होगा तो उसमें कर्ता के द्वारा कोई काम किया जाता है। लेकिन अभी तक आपने जितने भी एग्जाम्पल देखे हैं, यहाँ पे कर्ता के द्वारा किसी भी प्रकार के कार्य को नहीं किया गया है। तो वो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस था, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है। इससे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और अगला हम देखते हैं अगले वीडियो में इंटरोगेटिव सेंटेंस। तब तक पढ़ते रहें।